मेरे 70 साल के बूढ़े पति ने मेरी ही बेटी से शादी कर ली। मेरा पति मेरी बेटी पर बुरी नजर रखता था और एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी, उसने मेरी बेटी से शादी कर ली। शादी की पहली रात उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। प्यारे दोस्तों, एक पिता और बेटी का रिश्ता कैसा होता है ये हम सब जानते हैं। पिता अपनी बेटी का रक्षक होता है, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब पिता भी होते हैं जो अपनी ही बेटी की इज्जत नहीं करते। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा वाकया है। एक माँ इस घटना को सुनाते हुए कहती है, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक अच्छे घर में की थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति का निधन हो गया। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मेरे भाई और उनकी पत्नियां मुझे बोझ समझने लगीं। मेरी एक छोटी सी बेटी थी। भाई भाभीियों ने मिलकर मुझे एक शराबी आदमी से पैसे लेकर उसकी हवाले कर दिया, यानी उन्होंने मुझे बेच ही दिया। मैंने सोचा कि शायद सब्र और शुक्र से जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मेरी बेटी का भविष्य संवर जाएगा। उस आदमी का एक छोटा सा घर था जहां हम 3 लोग, मैं, मेरी बेटी और मेरा बूढ़ा पति रहते थे। शुरुआत में तो उसने मेरी बेटी को अपनी ही बेटी माना, क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी आंखें खोलते ही अपने असली पिता को नहीं देखा था। उसके लिए वही उसका पिता था। जब से उसने होश संभाला, उसे पापा कहने लगी। लेकिन मेरा पति एक बुरा इंसान था। वह शराबी, जुआरी और व्यभिचारी था। वह जब भी घर आता नशे में धुत रहता। कभी मेरी बेटी को मारता तो कभी मुझे पीटता। मेरी बेटी बहुत सब्र वाली थी। वह हमेशा खुदा से दुआ करती, या अल्लाह मेरे पिता को हिदायत दे। वह हमेशा अपने काम से काम रखती। मैं दूसरों के घरों में काम करके हम दोनों का पेट पालती थी, क्योंकि मेरा पति न तो मेरी और न ही मेरी बेटी की कोई जिम्मेदारी उठाता था। मेरी बेटी घर का काम संभालती और मैं बाहर काम करती। लेकिन मेरा पति, जो 70 साल का बूढ़ा घोड़ा था, अपनी ही बेटी पर गंदी नजर रखता था। मेरी बेटी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह हमेशा पर्दे में रहती। उसने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। वह एक अल्लाह से डरने वाली, नमाज पढ़ने वाली लड़की थी। जब भी मेरा पति उसे घूरता तो मेरी बेटी डर जाती। वह सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। शर्मनाक हादसा, एक दिन मैं काम पर गई हुई थी। मेरा पति अपने एक शराबी दोस्त को घर ले आया। आते ही उसने मेरी बेटी को आवाज लगाई। बेटी शर्म के कारण उसके सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन वह बार बार चिल्लाता रहा। जब वह बाहर नहीं आई तो उसने उसे घसीट कर बाहर निकाला। उसका दोस्त उसे देखकर गंदी हंसी हंसने लगा। फिर उसने कहा, तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हसीन हीरा कहाँ छिपा कर रखा था? मेरा पति बोला, यह कभी किसी के सामने नहीं आती, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है, इसलिए इसे दिखाया। उसका दोस्त कहने लगा, ऐसा खजाना मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? इसे देखकर पहली नजर में मेरे मन में ख्याल आया, देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो, देखने में भी अच्छे लगते हो, फिर अपनी जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर चैन से घर में रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को ही अपनी बीवी क्यों नहीं बना लेते? जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में ही लगा रहता है। खूब ऐश करना, मजे करना। अगर बाहर जाना हो तो बस मुझसे या अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ जाना। घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी सेवा करने के लिए मौजूद होगी। लेकिन यह तो मेरी बेटी है, इससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बीवी, वह क्या कहेगी? पर जैसा माहौल हो वैसी ही सोच बनती है। शैतान का साथी भी शैतान ही होता है। जब शैतानी दोस्त ने उसके दिमाग में यह गंदी सोच डाल दी तो मेरा शौहर तो वैसे भी भटका हुआ और गुमराह इंसान था। उसने यह नहीं सोचा कि वह इसका महरम है, इसका बाप है, और यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वह तो शराब के नशे में चूर था। वैसे भी होश में इंसान ऐसे काम नहीं कर सकता। उसकी नीयत बहक चुकी थी। उसने कहा, बात तो सही कह रहे हो,
मैं क्यों बाहर आवारा घूमकर गलतियां करूं, बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद क्यों करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है और फिर ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वह बहक गया और बोला, बताओ शादी कैसे करूं? तो उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं, मैं काजी लेकर आ जाऊंगा। तुम बस काजी से कहना कि यह यतीम लड़की है, बेसहारा है, किसी दोस्त की बेटी थी और वह मर गया, इसीलिए इसे सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूं। वैसे भी यहाँ इसे कोई नहीं जानता। खाना खाने लगे, लेकिन मेरी बेटी ने यह सब सुन लिया। वह थर थर कांपने लगी। इसके बाद जो हुआ वह मेरी बेटी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह और मेरे लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया। जब मैं घर काम करके वापस आई तो उसने कहा, माँ, मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वह कुछ गंदा करने वाला है, मुझे बचा लो। यह कहकर उसने सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी। मालकिन ने मुझे बहुत डांटा था, सारा काम मुझसे करवाया था। मैं चिद्दी सी हो गई थी और हम माँ बाप का यह उसूल होता है कि हम बच्चों की बात सुनते ही कब हैं। मैंने भी उसे समझा दिया, वह शराबी है, शराब पीकर आया होगा, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। तू फिक्र मत कर, वह तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उस शैतान के पुजारी पर यकीन कर लिया। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझाकर घर ले आया। काजी ने कहा, इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? तुम इसे बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर यह तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है तो इसे अपनी बेटी बनाकर शफकत दो। लेकिन मेरे शौहर और उसके उस जानवर दोस्त ने कहा, काजी, अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और यहां से चले जाओ, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना। इसके बाद उसका बाप मेरी बेटी के पास आया और बोला, चल, तेरी शादी है मेरे साथ। उसने कहा, अब्बा, ऐसा मत करो, कुछ तो रहम करो, ये गुनाह ए कबीरा है। लेकिन उसके बाप ने उसे मारा और काजी के पास घसीटते हुए ले गया। जमीन हिल गई, आसमान कांप गया। एक बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। वहां कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शौहर बन गया। मां ने भी अपनी बेटी की फरियाद न सुनी। बेटी दुहाई देती रही, अब्बा ऐसा मत करो। लेकिन बाप नहीं था, वह शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। वह काजी बहुत गमज़दा था। वह यह निकाह पढ़ाना नहीं चाहता था। इसके बाद वह शैतान हंसते हुए मेरी बेटी का बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और सारी हदें पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी बेटी की चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरे कदम वहीं जम गए। जुबान बंद हो गई। मैं पत्थर की बनी खड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारी बेटी से मेरी शादी हो गई है। अब वह मेरी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जैसे काम करती हो वैसे करती रहो। अगर मेरे और मेरी बीवी के मामले में कुछ बोला तो याद रखना, तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे तलाक का डर नहीं था, लेकिन उसने कहा, तलाक के अलावा तुम्हें ऐसे गायब कर दूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। तुम्हें जमीन खा जाएगी या आसमान निगल जाएगा। इसके बाद वह कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आने दिया। वह किस हाल में थी मुझे नहीं पता। उस आदमी ने शादी के बाद उससे अपनी हैवानियत पूरी कर ली। यह हक तो उसका था भी नहीं, क्योंकि वह उसका बाप था। पति कैसे बन गया? इसके बाद जब मैं उसके पास जाती भी थी तो वह मुझे मारता और कहता, तू यहां से निकल जा, वरना तुझे भी मार दूंगा। मैं नहीं बता सकती कि मैंने अपनी बेटी को इस जंगल से निकालने की कितनी कोशिशें की। मैं तो काम पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देता और उसके बाद दरवाजा बंद कर देता। मैं दरवाजा बजाती रहती, लेकिन वह मुझे घर में आने ही नहीं देता था। 2 दिन गुजर गए,
मेरी मासूम नन्ही बेटी वह जालिम की कैद में थी। और फिर एक दिन जब मैं लाचार बेबस माँ घर में दाखिल हुई तो मुझे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। लेकिन अब उस चिल्लाने में बहुत कुछ था। ऐसा लग रहा था कि वह अल्लाह ताला को पुकार कर कह रही हो, ऐ रब करीम, ऐ कायनात के मालिक, तू तो देख रहा है ना, मेरी इज्जत की पैरोकार ने मेरी इज्जत लूट ली। जिसको तूने मेरे लिए इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया, उसने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यही मेरी इज्जत का लुटेरा निकला। मैंने तो अपने सगे बाप को देखा भी नहीं था। जब से होश संभाला उसी को बाप माना। ऐ रब करीम, झलझला क्यों ना आया, जमीन क्यों ना फटी, आज तेरी बंदी लुट गई। मैं तुझको गवाह बनाकर आज इस बदकिस्मत बाप को बद्दुआ देती हूँ कि मेरे बाप पर ऐसा अजाब नाजिल करना कि यह तड़प तड़प कर मरे। ये तेरा तो नाफरमान था ही, हरामकारी तो करता ही था, पर आज अपनी बेटी से शादी करके मुसलमान होने का हक भी खो दिया। ऐ अल्लाह, तू मेरा जामिन है, गवाह रहना। मेरे घर के दर दीवार हिल रहे थे, मैं सब सुन रही थी। मुझे तो जैसे किसी ने पत्थर का बना दिया हो। फिर मुझे होश आया, मैं चीखती ही कमरे में आई, पर तब तक मेरी लाडली, मेरी जान दुनिया से चली गई थी। उसके बाप के गुनाह ने उसे खा लिया था। मैंने नफरत से उस शैतान को देखा जो मुझे देख रहा था। मुझसे कुछ नहीं निकल रहा था, अपना काम दिखा चुका था, दुरुस्ती निकाल चुका था, पर अब क्या कर सकती थी। कुछ देर की लज्जत और कुछ देर के मजे के लिए उसने तो सब बर्बाद कर दिया। मैं उसका ग्रीबान पकड़कर कहने लगी, जालिम इंसान, बर्बर आदमी, तूने क्या कर दिया इसको। वहीं धक्का देकर अपनी लाडो के पास आई। मैं तड़प गई थी क्योंकि मेरी जान अब दुनिया में नहीं थी और मेरा पति नशे में डूबा हुआ अपनी दरिंदगी, अपनी हवस निकाल चुका था। मेरा भी दम निकल जाता। अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाकर बाहर लाई और उस पर चादर उड़ाई। किस दिल से मैंने उसके कफन दफन का इंतजाम करवाया, ये एक माँ का दिल ही जानता है। जब उसे दफन किया जा रहा था, लोग बताते हैं कि तेरी बेटी का तो जान सा चेहरा था और जन्नत के रास्ते जा रही थी। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बेटी बहुत पाकीज़ा थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस आदमी का गला दबाकर मार दूं। मैं वापस घर आई और आज इस शराबी से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी। और जैसे ही उसके कमरे में आई, एक अबरतनाक खौनाक मंजर देखा। वह इंसान नहीं था, वह कुत्ते की शक्ल का हो गया था। ऊपर के जिस्म का हिस्सा कुत्ते का और नीचे का इंसान का था। वह मुझे देखने लगा और अब मैं उसकी क्या मदद करती। कुदरत का तो अजाब आ ही चुका था। अल्लाह पाक ने उसे कुत्ता बना दिया था क्योंकि मेरी बेटी ने अपने अल्लाह को गवाह बनाया। तो कुदरत कैसे उसकी बात को ठुकराती। मेरी पाकीज़ा बाहिया बेटी जन्नत में चली गई और उसका बाप दुनिया में अब अजाब झेल रहा था। उसके नीचे का हिस्सा अब मफलूज होना शुरू हो गया। मेरी बेटी मरी थी। उस दिन से वह वहीं बैठा था, हिल भी नहीं पा रहा था। नीचे का हिस्सा पत्थर का बन गया और ऊपर का हिस्सा कुत्ता था। फिर इंसाफ हुआ, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया। लेकिन जिस तरह से वह दुनिया से गई, यह बात मुझे अब बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो दिल ही टूट गया और मैं दिन गिन रही थी कि किस तरह मैं भी उसके पास चली जाऊं। एक इंसान ने, एक बाप ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। बेशक इंसान अगर गुनाह करे तो उसे दुनिया में ही उसके गुनाह की सजा जरूर मिलती है, लेकिन इंसान समझता नहीं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी दरिंदगी से बचाए और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।